चलिए आज हम लोग यूनिट 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। ये IEGS पेपर का है। यूनिट 5 IEGS। ओके। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेशन सिस्टम का यूनिट 5 पेपर है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें वो टॉपिक का नाम क्या है यूनिट 5 का? ये है इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन एंड इंटरकनेक्टेड पावर स्टेशन। ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑफ पावर जनरेशन, जहाँ पे पावर जनरेट कर रहे हैं, इसका इकोनॉमिक्स क्या है, और उससे इंटरकनेक्टेड पावर स्टेशन क्या है। तो इसमें जो डिफरेंट टर्म सिलेबस के अनुसार है। ठीक है। तो ये पहला टर्म इज द कनेक्टेड लोड। फर्स्ट टर्म क्या है? कनेक्टेड लोड। कनेक्टेड लोड क्या होता है? दिस इज द टोटल रेटेड कैपेसिटी। दिस इज द टोटल रेटेड कैपेसिटी ऑफ ऑल द इक्विपमेंट कनेक्टेड टू द सिस्टम। जो भी आपका इक्विपमेंट सिस्टम से कनेक्टेड है, उसका जो रेटेड कैपेसिटी है, टोटल रेटेड कैपेसिटी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड कनेक्टेड लोड। और इसको हम लोग किलोवाट या मेगावाट से एक्सप्रेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किलोवाट में और मेगावाट में दिखाते हैं। ठीक है। KW और MW मतलब मेगावाट एंड इसी द किलोवाट। इसका यूज कहाँ करते हैं? इट इज यूज टू डिटरमाइन द मैक्सिमम पॉसिबल डिमांड। इसको मैक्सिमम पॉसिबल डिमांड को डिटरमाइन करने के लिए इसको यूज किया जाता है। किसको? तो कनेक्टेड लोड। ठीक है। दूसरा टर्म क्या है? फर्म पावर। फर्म पावर क्या होता है? तो दैट इज द पावर इज गारंटेड टू बी सप्लाइड एट ऑल टाइम्स। तो मेन चीज यहाँ देखिए है, पावर दैट इज गारंटेड टू बी सप्लाइड एट ऑल टाइम्स, सभी टाइम में हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। इट रिमेन्स अवेलेबल इवन ड्यूरिंग इमरजेंसीज। ये कब होता है? ड्यूरिंग इमरजेंसी पीरियड में। फर्म पावर। इट इज कॉन्ट्रैक्टेड एंड पेड फॉर रिगार्डलेस ऑफ यूसेज यूसेज यूजेज। ठीक है। तो ये फर्म पावर कहलाता है। फिर कोल्ड रिजर्व क्या होता है? तो दैट इज रिजर्व कैपेसिटी नॉट इन ऑपरेशन बट कैन बी स्टार्टेड व्हेन नीडेड। ये रिजर्व कोल्ड रिजर्व मतलब हुआ, ये रिजर्व कैपेसिटी नॉट इन ऑपरेशन, ऑपरेशन नहीं है, बट इट कैन बी स्टार्टेड, जब इसका जरूरत होगा तब हम इसको यूज करेंगे। तो लॉन्गर स्टार्टअप टाइम, आवर्स में जो रिप्रेजेंट करें, लॉन्गर स्टार्टअप टाइम। एग्जांपल में क्या है? स्टैंड बाय डीजल जनरेटर, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोल्ड रिजर्व। हॉट रिजर्व में क्या हो रहा है? जनरेटिंग यूनिट इज रनिंग बट नॉट सप्लाइंग लोड। जनरेटिंग यूनिट रन कर रहा है लेकिन सप्लाई नहीं कर रहा है लोड। नॉट सप्लाइंग लोड मतलब ये जनरेटिंग यूनिट रन हो रहा है बट सप्लाई नहीं कर रहा है लोड को, तो इसको बोलेंगे हॉट रिजर्व। ठीक है। इट कैन सप्लाई लोड इंस्टेंट व्हेन रिक्वायर्ड। ये कब सप्लाई लोड कर सकता है? जब इसका जरूरत होगा तब इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके। हॉट रिजर्व तो हम लोग कर लिए हैं। आफ्टर दैट ऑपरेटिंग में आते हैं। तो ऑपरेटिंग में हम लोग क्या देखते हैं? ऑपरेटिंग, देखिए ऑपरेटिंग रिजर्व क्या होता है। ठीक है। इट इज एक्स्ट्रा कैपेसिटी अवेलेबल टू मीट सडन इंक्रीज इन डिमांड और फेल्योर। ठीक है। ये क्या होता है? एक्स्ट्रा कैपेसिटी अवेलेबल टू मीट सडन इंक्रीज इन डिमांड। अचानक से डिमांड की बढ़ोतरी हो जाती है, ठीक है, या फेल्योर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग रिजर्व। इट इंक्लूड्स स्पिनिंग एंड नॉन स्पिनिंग रिजर्वेस। ठीक है। तो स्पिनिंग रिजर्व क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए, स्पिनिंग रिजर्व, रिजर्व पावर फ्रॉम रनिंग मशीन्स। पावर जो है कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम रनिंग मशीन से लेते हैं। सिंक्रोनाइज टू द ग्रिड से इसको सिंक्रोनाइज किया जाता है। इट इज इंस्टेंटली अवेलेबल विदाउट डिले। फिर एवरेज डिमांड क्या होता है? तो एवरेज डिमांड इज द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी कैपेसिटी, टोटल एनर्जी बाय टाइम आवर्स। ठीक है। तो एवरेज डिमांड क्या कहलाता है? टोटल एनर्जी मतलब 1 किलो KW से रिप्रेजेंट करते हैं, बाय टाइम जो होता है वो किस में लेते हैं? समय में लेते हैं, आवर्स में। ठीक है। तो ये जो होता है रेशियो, यही क्या कहलाता है? एवरेज डिमांड कहलाता है। इट इंडिकेट्स एवरेज पावर यूजेज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मैक्सिमम डिमांड क्या कहलाता है? हाईएस्ट लेवल ऑफ पावर डिमांड रिकॉर्डेड इन अ पीरियड। जो हाईएस्ट लेवल ऑफ पावर डिमांड है वो रिकॉर्ड समय के अनुसार होता है। ठीक है। इट हेल्प्स इन डिजाइन प्लांट कैपेसिटी, टैरिफ्स एंड इक्विपमेंट साइज। ये क्या करता है? प्लांट कैपेसिटी को डिजाइन करता है, टैरिफ्स को डिजाइन करता है, और इक्विपमेंट साइज को डिजाइन करता है, मैक्सिमम डिमांड। आफ्टर दैट, बेस लोड एंड पीक लोड प्लांट्स क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा जाता है। बेस लोड प्लांट उसको बोलते हैं, इट सप्लाइज कंटिन्यूअस पावर थ्रू आउट द डे। कंटिन्यूस सप्लाई करता है पावर।
ठीक है। इसका एफिशिएंसी हाई होता है एंड लो रनिंग कॉस्ट होगा, रनिंग कॉस्ट जो होगा वो लो होगा और एफिशिएंसी हाई होगा। एग्जांपल्स का बेस लोड प्लांट के लिए एग्जांपल क्या है, तो थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये दो एग्जांपल है इसके लिए। दैट इज द बेस लोड प्लांट के लिए। ओके, दैट इज नोन एज बेस लोड प्लांट। तो आगे हम लोग चलते हैं। बेस लोड के बाद हम लोग क्या देखते हैं, पीक लोड प्लांट्स क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बेस लोड प्लांट और पीक लोड प्लांट में डिफरेंस क्या है, फिर इसके बारे में लिखना था। फिर पीक लोड प्लांट क्या होता है, इट ऑपरेट्स ओनली ड्यूरिंग हाई डिमांड पावर। जब हाई डिमांड पीरियड्स होता है तो उसी को हम लोग पीक लोड प्लांट बोलते हैं। क्विक स्टार्टअप, हाई रनिंग कॉस्ट भी होगा। और एग्जांपल के तौर पे कौन कौन सा इसका एग्जांपल है, गैस टर्बाइन, हाइड्रो पावर प्लांट, ये दो एग्जांपल है पीक लोड पावर प्लांट के लिए। फिर लोड कर्व्स एंड एनालिसिस। लोड कर्व में आपको देखेंगे क्या, लोड कर्व क्या होता है, इट इज अ ग्राफ स्लोइंग लोड पावर वर्सेस टाइम ओवर ए 24 आवर पीरियड ऑफ टाइम में। जो ग्राफ लोड वर्सेस टाइम के बीच ग्राफ जो खींचा जाता है 24 घंटा के दौरान, उसी को हम लोग लोड कर्व बोलते हैं। ये क्या करता है, हेल्प करता है, एनालाइज करता है, किस चीज में एनालाइज करता है, डेली पावर वेरिएशन, जो आपका कभी पावर बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी पावर बढ़ रहा है, घट रहा है, ऐसे करके। ठीक है, ये जो दिखाता है दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोड कर्व। लोड ड्यूरेशन कर्व क्या है, सेम डेटा है लोड कर्व बट अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जब डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा तो दैट इज कॉल्ड लोड ड्यूरेशन कर्व बोलेंगे उसको। सेम डेटा होगा एज लोड कर्व बट अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको दिखाएंगे, मतलब घटते हुए कर्व में दिखाएंगे लोड को। और इट इज यूज फॉर प्लांट कैपेसिटी प्लानिंग, इसको कहाँ यूज करते हैं, प्लांट कैपेसिटी प्लानिंग में इसको यूज करते हैं। फिर इंटीग्रेटेड ड्यूरेशन कर्व क्या है, इट इज कम्युलेटिव एनर्जी डिलीवर्ड ओवर टाइम। ठीक है, इट इज यूजफुल इन एनर्जी ऑडिटिंग, कहाँ यूज करते हैं, एनर्जी ऑडिटिंग में यूज करते हैं। फिर कम्युलेटिव एनर्जी डिलीवर्ड में यूज करते हैं। मास कर्व क्या है, तो मास कर्व सोच कम्युलेटिव एनर्जी कंजम्पशन वर्सेस टाइम, और एरिया अंडर लोड कर्व बराबर होता है एनर्जी कंज्यूम, मतलब किलोवाट आवर बोलते हैं, के डब्ल्यू इसको क्या बोलते हैं, किलोवाट आवर, दैट इज द किलो वाट एंड दिस इज द आवर। ओके, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ जनरेशन। तो फैक्टर्स है वो कौन कौन सा फैक्टर्स है, जैसे डिमांड फैक्टर, डिमांड फैक्टर रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड टू द कनेक्टेड लोड, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। ये पूछा जाता है, डिफाइन द टर्म, ऐसे लिख देगा। तो डिमांड फैक्टर इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड टू द कनेक्टेड लोड। तो इसमें डिमांड फैक्टर ऑलवेज लेस देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इट इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन। ये क्या इंडिकेट करता है, एक्सटेंट ऑफ इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन को इंडिकेट करता है। okay? दूसरा टर्म वेरी इंपॉर्टेंट है, लोड फैक्टर। लोड फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू द मैक्सिमम डिमांड। अगर परसेंटेज लेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हाइयर लोड फैक्टर होगा, लोड फैक्टर अगर हाइयर होगा तो मैक्सिमम डिमांड क्या होगा, कम होगा। यानी हाइयर लोड फैक्टर होगा तो बेटर इफिशिएंसी होगा और लोअर कॉस्ट होगा। ठीक है, हाइयर लोड फैक्टर अगर लेंगे तो बेटर इफिशिएंसी मिलेगा और लोअर कॉस्ट देखने को मिलेगा। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट टर्म डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, दिस इज द रेशियो ऑफ सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। मतलब इंडिविजुअल जो मैक्सिमम डिमांड है सबको हम जोड़ देते हैं और बाय मैक्सिमम डिमांड ऑफ द सिस्टम करते हैं। तो डाइवर्सिटी फैक्टर ऑलवेज क्या होता है, लेस ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो हाइयर वैल्यू होगा तो लेस रिवर्स रिक्वायर्ड होगा, अगर हाइयर वैल्यू होगा तो लेस रिजर्व रिक्वायरमेंट होगा। तो प्लांट यूज फैक्टर क्या है, प्लांट यूज फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस टू द प्लांट कैपेसिटी इनटू आवर्स। प्लांट यूज फैक्टर जो है वो रेशियो है एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बटा प्लांट कैपेसिटी इनटू आवर्स, उसी के रेशियो को बोलते हैं प्लांट यूज फैक्टर। और इट शोज हाउ इफेक्टिवली प्लांट इज बीइंग यूज्ड। ओके, आगे की ओर चलते हैं हम लोग। तो प्लांट यूज फैक्टर में सोज इफेक्टिवली ए प्लांट बीइंग यूज, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है, ये सब डिफिनेशन ही पूछा जाता है हम। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल आउटपुट टू द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इनटू टाइम। जो रेशियो है उसी को हम लोग प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बोलते हैं। इट टेक्स बोथ प्लान्ड एंड अनप्लान्ड आउटेज इन द अकाउंट। सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हम लोग देखते हैं।
जैसे एनर्जी दिया हुआ है 48,000 kWh, मैक्सिमम दिया दिया है 200 kWh, टाइम दिया 24 आवर्स, तो इसका लोड फैक्टर क्या हो? तो लोड फैक्टर निकालने के लिए एवरेज लोड बाई क्या होता है? मैक्सिमम डिमांड। ठीक है, एवरेज लोड बाय। फिर इस न्यूमेरिकल को बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ टैरिफ क्या है? टैरिफ कितने टाइप का होता है? फ्लैट टैरिफ होता है, ब्लॉक रेट टैरिफ होता है, ठीक है। और टू टू पार्ट टैरिफ है और थ्री पार्ट टैरिफ है। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल है। तो टैरिफ के बारे में पढ़ा। टैरिफ क्या होता है? तो टैरिफ होता है द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई टू द कंज्यूमर। टैरिफ इसको बोलते हैं जिस दर से हम किसी उपभोक्ता, मतलब जो कंज्यूमर होता है, उसको जिस दर से बिजली को भेजते हैं उसी को हम लोग टैरिफ बोलते हैं। जैसे आप लोग घर में ही अभी जैसे बिजली बिल मान लो 8 रुपया पर यूनिट है, तो 8 पर यूनिट KWH इज कॉल्ड टैरिफ। ठीक है, 8 रुपया जो वो टैरिफ है। ओके, तो कहने का मतलब टेरिफ क्या हुआ? द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई टू द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाई टू द सप्लाई टू द कंज्यूमर। जो कंज्यूमर मतलब जो जो खरीदता है, कंज्यूमर, हम लोग कंज्यूमर है, तो जिस दर से हम लोग बिजली बिल को खरीदते हैं वही क्या है? टैरिफ कहलाता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ टैरिफ क्या है? तो फ्लैट रेट टैरिफ होता है। तो इस फ्लैट रेट टैरिफ में क्या, सेम रेट पर यूनिट होता है रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम और यूजेज होता है। इजी टू इम्प्लीमेंट बट नॉट फेयर टू लोड यूजर्स होता है। ब्लॉक रेट टैरिफ क्या होता है? चार्जेस रिड्यूस इन ब्लॉक ऑफ कंजम्पशन, रिड्यूस इन ब्लॉक ऑफ कंजम्पशन, क्या इंकरेजेज हाइयर कंजम्पशन होता है। थ्री टू पार्ट टैरिफ क्या होता है? टोटल बिल बराबर क्या होता है? फिक्स चार्ज पर किलोवाट प्लस एनर्जी चार्ज पर किलोवाट आवर। ठीक है, तो टू पार्ट टैरिफ में क्या होता है? टोटल बिल बराबर क्या होता है? फिक्स चार्ज जो कि पर किलोवाट आवर में होता है, एनर्जी चार्ज वो पर किलोवाट आवर में होता है। ये क्या होता है? फेयर एंड वाइडली यूज्ड होता है। और फिक्स चार्ज कवर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी चार्ज कवर यूजेज होता है। इसको बोलते हैं टू पार्ट टेरिफ। थ्री पार्ट टेरिफ में क्या देखिए यहाँ पे। ठीक है, थ्री पार्ट टेरिफ क्या है? टोटल बिल और फिक्स्ड प्लस सेमी फिक्स्ड प्लस एनर्जी चार्ज, दैट इज कॉल्ड थ्री पार्ट टेरिफ। इट इज यूज फॉर लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के लिए इसको यूज करते हैं, थ्री पार्ट टेरिफ। ठीक है, तो देर आर फोर टाइप्स ऑफ टेरिफ: फ्लैट रेट टेरिफ, ब्लॉक रेट टेरिफ, टू पार्ट टेरिफ, फिर है थ्री पार्ट टेरिफ। टू पार्ट टेरिफ में देखिए क्या है? फिक्स चार्ज पर किलोवाट आवर प्लस एनर्जी चार्ज पर किलोवाट आवर। यहाँ पे सिर्फ पर किलोवाट है, यहाँ पे पर किलोवाट आवर है। ठीक है, और थ्री पार्ट टेरिफ में क्या देखेंगे? फिक्स्ड प्लस सेमी फिक्स्ड मतलब मैक्सिमम डिमांड प्लस एनर्जी चार्ज, इसको हम थ्री पार्ट टेरिफ बोलेंगे। टू पार्ट टेरिफ में देख लिया था, फिक्स चार्जेस पर किलोवाट में होगा और एनर्जी चार्ज पर किलोवाट आवर में होगा। ब्लॉक रेट टेरिफ में आपने देखा, इट इज रिड्यूस्ड इन ब्लॉक ऑफ कंजम्पशन। ठीक है, इनकरेजेज हायर कंजम्पशन होगा। फ्लैट रेट टेरिफ में क्या है? सेम रेट होगा पर यूनिट इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम ऑफ चार्ज। तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टेरिफ। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। इसमें फिक्स चार्ज दिया हुआ है, डिमांड दिया हुआ है, एनर्जी दिया है, रेट दिया हुआ है। इसका टोटल कितना हो जाएगा? तो इस सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना रुपीज हो रहा है, डेट इज टोटल। ठीक है, आगे क्वेश्चन, सिग्निफिकेंस ऑफ इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है? इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम का सिग्निफिकेंस क्या है? तो पहला है इंश्योर्स रिलायबल पावर सप्लाई, दूसरा है इम्प्रूव्स लोड शेयरिंग एंड रिड्यूसेस रिजर्व कैपेसिटी, इफिशिएंट फ्यूल यूज एंड इकोनॉमिक डिस्पैच, फिर ट्रांसफर सरप्लस पावर बिटवीन रीजन्स, और चौथा है, पांचवा है इनेबल्स इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो दैट इज द सिग्निफिकेंस। इसका तात्पर्य क्या है इंटरकनेक्टेड पावर सिस्टम का? तो इंश्योर्स रिलायबल पावर सप्लाई, एक तो हो गया पहले, इम्प्रूव्स लोड शेयरिंग
जब इम्प्रूव लोड शेयरिंग बढ़ेगा तो रिड्यूस हो जाएगा रिजर्व कैपेसिटी। इफिशिएंट फ्यूल यूज होगा तो इकोनॉमिक डिस्पैच होगा। ट्रांसफर सरप्लस पावर होगा बिटवीन रीजन्स, इनेबल्स इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, दूसरा क्या है, चॉइस ऑफ साइज एंड कंबाइंड ऑपरेशन। ठीक है, तो चॉइस ऑफ साइज एंड नंबर ऑफ यूनिट्स में क्या है, बेस्ड ऑन लोड वेरिएशन, रिलायबिलिटी, कॉस्ट ऑफ जनरेशन एंड मेंटेनेंस नीड्स। ठीक है, कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ पावर सिस्टम में क्या है, कंबाइंड बेस लोड एंड पीक लोड। तो बेस लोड भी है और क्या है, पीक लोड है। इसको बोलते हैं कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ पावर सिस्टम। फिर इंश्योर्स क्या है, इफिशिएंट एंड इकोनॉमिक पावर सप्लाई। एफिशिएंट क्या है, इंश्योर्स इफिशिएंट एंड इकोनॉमिक पावर सप्लाई। ठीक है, ग्रिड पावर सिस्टम, ग्रिड सिस्टम फॉल्ट्स एंड नेशनल ग्रिड क्या कहलाता है। ग्रिड सिस्टम फॉल्ट्स एंड नेशनल ग्रिड क्या होता है, कॉजेज ऑफ ग्रिड में हम लोग देखेंगे। तो कॉजेज ऑफ ग्रिड में क्या है, शॉर्ट सर्किट्स, ओवरलोड, मतलब ग्रिड में फॉल्ट होने का रीजन क्या है, उसका रीजन बताएंगे। पहला तो शॉर्ट सर्किट कंडीशन हो सकता है, ओवरलोड मतलब लोड बढ़ जाने के कारण, वेदर हैजार्ड्स मतलब जो आपका लाइटनिंग होता है या आंधी तूफान आता है, लाइटिंग जो बिजली चमक रहा है, इक्विपमेंट फेल्योर हो जाना, साइबर अटैक्स। दिस इज द कॉजेज ऑफ ग्रिड फॉल्ट्स। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ ग्रिड फॉल्ट के होने से क्या इम्पैक्ट होगा, तो पावर आउटेज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी कभी कम ज्यादा होगा, वेरिएशन होगा वहाँ पे। डैमेज, इक्विपमेंट डैमेज हो जाएगा, रिस्क ऑफ ब्लैकआउट हो सकता है। ठीक है, स्टेट ग्रिड क्या होता है, तो कंट्रोल्स पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन विद इन ए स्टेट होता है। स्टेट ग्रिड मतलब क्या होगा, कंट्रोल्स पावर जनरेशन विद इन ए स्टेट। ठीक है, नेशनल ग्रिड क्या होता है, इंटरकनेक्टेड ऑल रीजन्स ऑब्लिक स्टेट ग्रिड्स मैनेज बाय पॉस्को। ठीक है, बैलेंस सप्लाई डिमांड अक्रॉस इंडिया। ब्राउन एंड ब्लैकआउट क्या कहलाता है, पार्शियल रिडक्शन इन वोल्टेज। ब्राउन आउट मतलब जो वोल्टेज में पार्शियल रिडक्शन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ब्राउन आउट। फिर लाइट डिम्स, डिवाइसेस माल फंक्शन यूज टू अवॉइड ग्रिड कोलैप्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ब्राउन आउट। एंड ब्लैकआउट में हम लोग देखेंगे क्या होता है। देखिए, ब्लैकआउट में क्या होता है, कंप्लीट लॉस ऑफ पावर इन एरिया, पूरा आपका बिजली बिल मतलब बिजली जो है वो पूरा बंद हो जाएगा। कंप्लीट लॉस ऑफ पावर इन एरिया, उस एरिया में पूरा ब्लैकआउट हो जाएगा। कैन बी लोकल और नेशन वाइड, लोकल हो सकता है, नेशन वाइड भी हो सकता है। सर्व कंसिक्वेंसेस फॉर इंडस्ट्रियल एंड हॉस्पिटल्स। ठीक है, देयर आर डिफरेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स इन दिस चैप्टर। तो ब्राउन आउट, ब्लैक आउट, जैसे यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, लोड और वर्सेस लोड कर्व क्या होता है, ये एक जानना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जानना है। लोड फैक्टर क्या होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है। ठीक है, फिर आपका ये जो आपका ग्रिड के फेलियर होने का रीजन क्या है। ठीक है, तो ये सब इकोनॉमिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। लोड ड्यूरेशन कर्व का ग्राफ कुछ नहीं होता है। ठीक है, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी, ये सब पे न्यूमेरिकल आ सकता है। ओके, और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, मैं डिस्कस करूंगा। तो इस यूनिट में आपका छोटा छोटा टर्म है, एग्जाम में आपको ये सब पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके।